चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज अपनी प्रोनाउन की अगली क्लास पार्ट 3। अगर आपने प्रीवियस कोई पार्ट नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक को प्राइवेट में मिल जाएगा। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के अगले टाइप की जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हमारा 6 नंबर का प्रोनाउन है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोनाउन। हाँ भाई, तो क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जानते हैं। डेफिनेशन की बात करें, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच रिलेट्स अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि रिलेट करता है किसी क्लॉज को या किसी फ्रेज को नाउन और प्रोनाउन के साथ। समझ में आया? नहीं आया? डोंट वरी, एग्जाम्पल आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, पहले ये जान लेते हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट एक्सेट्रा। तो ये हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर। द बॉय, लड़का जिसने रेस जीती मेरा भाई है। ठीक है, अब देखो द बॉय, बॉय क्या है? बॉय हमारा भैया नाउन है। बॉय हमारा क्या है? नाउन। हु हमारा क्या है? हु हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो हु है ये रिलेट कर रहा है बॉय को। कैसे? देखिए, द बॉय हु वॉन द रेस, लड़का जिसने रेस जीती। लड़का जिसने रेस जीती मेरा भाई है। कि लड़का जिसने रेस जीती मेरा भाई है। अगर मैं इस हु को ना बोलता, द बॉय वॉन द रेस इज माय ब्रदर, लड़का रेस जीती मेरा भाई है। लड़का रेस जीती मेरा भाई है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं। लेकिन जैसे बोल दूं द बॉय हु वॉन द रेस, लड़का जिसने रेस जीती वो मेरा भाई है, तो कैसे इस हु ने बॉय को बाकी सारे फेस से रिलेट किया? क्या करा? रिलेट। अगला एग्जांपल देखिए, दिस इज द बुक दैट आई वाज रीडिंग। ये वही किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये वही किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो डैट जो है वो बुक को क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है बाकी सारे सेंटेंस से। आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। मैं जानता हूँ सरला को जो अभी अभी यहाँ से गई है ना? आई फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे। मुझे वो बैग मिल गया है जो मैंने कल खो दिया था। तो अब देख रहे हैं कैसे एक नाउन जो आता है उसके बाद वाला रिलेटिव प्रोनाउन उसको रिलेट करता है बाकी सेंटेंस से। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट है आपको याद रखने। पहला पॉइंट क्या है? विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल। कि भैया विच का यूज हमेशा करना है आपको नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए। एग्जाम्पल, दिस इज अ डॉग विच आई फाउंड। ये वही कुत्ता है जो मुझे मिला था। डॉग क्या है? डॉग हमारा एनिमल है और विच हमारा क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हमने डॉग के लिए विच को यूज किया क्योंकि विच हमारा एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, दिस इज द कार विच अनिल बॉट फॉर हर वाइफ। ये वही गाड़ी है जो अनिल ने खरीदी किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। तो गाड़ी क्या नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए उसके लिए हमने क्या यूज किया? विच यूज किया। डैट इज यूज आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डैट का यूज हम क्यों करते हैं भैया? कहाँ पे करते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज द थिंग दैट ट्रबल्स यू सो मच। वह क्या चीज है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तो थिंग क्या है हमारी? सॉरी, ये हमारा सेंटेंस कैसा है? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ड से शुरू हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा? डैट। ओके, हु इज यूज फॉर लिविंग थिंग। और हु का यूज हम क्यों करते हैं? कहाँ करते हैं? हु का यूज हम करते हैं लिविंग थिंग के लिए। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज कम, व्यक्ति जो भी आया है, इसमें अंकल, मेरा अंकल है या मेरे अंकल है। तो पर्सन है इसलिए हमने क्या यूज करा? हु किया। तो यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ प्रोनाउन की, जो कि हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। प्रोनाउंस यूज्ड टू शो म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। कि वह प्रोनाउन जो म्यूचुअल एक्शन शो करे या फिर रिलेशनशिप शो करे, उसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा गाइस, आज आपको थोड़ी मेरी वॉइस में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि दोस्तों थोड़ा मेरा गला खराब है और साथ में माइक भी खराब हो चुका है। तो आप ट्रेजेडी देख रहे हैं कि गला तो खराब हुआ, साथ में माइक ने भी साथ छोड़ दिया। तो माइक मैंने ऑर्डर किया है और गला तो अपने हिसाब से ठीक होगा, है ना? तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना। हाँ भाई, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ईच अदर कब यूज होता है? इट इज यूज फॉर ओनली टू। जब दो प्रोनाउन की, दो व्यक्तियों की बात चले तो आपको लगाना है ईच अदर। वन अनदर कब लगाना है? जब दो से ज्यादा की बात चले। एग्जाम्पल, दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। ठीक, द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, प्लेयर्स ने, खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, एक दूसरे को बधाइयां दी। दे ऑल गिव गिफ्ट टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। तो आपने देखा दो की बात चलेगी तो ईच अदर, दो से ज्यादा की चलेगी तो वन अनदर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ भाई, अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है भाई, जान लेते हैं। प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ईच ऑफ सम पीपल और ग्रुप, मतलब कि किसी ग्रुप में से हर एक व्यक्ति की बात चले या फिर किसी एक व्यक्ति की बात चले। आई रिपीट, किसी ग्रुप में से हर एक व्यक्ति की बात चले बारी बारी,
या फिर किसी एक व्यक्ति की बात चले तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर। ईच क्या होता है हमारा? when refers to each of some people or a group, कि ग्रुप है उसमें से हमें कुछ लोगों की बात करनी हो या फिर हर एक व्यक्ति की बात करनी हो तो उसके लिए यूज करते हैं ईच। आइदर क्या होता है हमारा? when refers to one out of two, दो व्यक्तियों में से किसी एक की बात करनी हो उसके लिए यूज करेंगे आइदर। और नाइदर कि दो व्यक्ति हैं दोनों में से किसी की भी बात नहीं करनी तो नाइदर यूज करेंगे। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है इसका? सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ईच, आइदर एंड नाइदर, कि भैया ईच, आइदर, नाइदर हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन लेते हैं और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। एग्जांपल, ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज, हर लड़के को एक प्राइज मिला। अब आइए देखिए, ईच आया, ईच के जस्ट बाद हमारा नाउन क्या है? नाउन हमारे यहाँ पे क्या है? बॉय। और बॉय हमारा क्या? सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन क्या है? बॉय। ठीक। और इस सिंगुलर नाउन जो कि बॉय है इसे तुरंत अपने पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले ली जो कि है वाज। तो आपने देखा कि ईच अपने पास क्या लेता है? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक। नाइदर आंसर इज करेक्ट, आंसर हमारा नाउन है, इज हमारी वर्ब है और दोनों सिंगुलर है। ठीक है। आइदर गर्ल कैन डू दैट, आइदर के बाद तुरंत हमारे सिंगुलर नाउन गर्ल आई और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैन आई, सॉरी कैन आया। ठीक, समझ में आया? अगली बात करें, अगला पॉइंट हमारा plural noun and singular helping verb is used after each of, either of and neither of, कि भैया जहां पे आपको each of मिल जाए, either of मिल जाए या neither of मिल जाए तो ये हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लूरल नाउन। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेते हैं। क्या? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अपने बाद प्लूरल नाउन लेते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो ये बात आप याद रखना। ठीक। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द आंसर इज करेक्ट। देखिए आंसर क्या है हमारा? आंसर हमारा प्लूरल नाउन है लेकिन इज हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा कि ईच ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू दैट, नाइदर ऑफ के बाद गर्ल्स हमारे प्लूरल नाउन है, कैन हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आइदर ऑफ के बाद बॉयज हमारा प्लूरल नाउन है लेकिन इज हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? है ना? आगे बात करें, वी यूज आइदर एंड नाइदर व्हेन इट कम्स टू टू थिंग्स और पर्सन। हमने अभी पढ़ा कि हम आइदर नाइदर यूज तब करते हैं जब दो व्यक्तियों की बात चल रही हो। ठीक, पढ़ा था ना अभी? इफ द मैटर इज अबाउट मोर देन टू थिंग्स, देखिए भैया जरूरी थोड़ी हमेशा दो की बात चले। अगर मैटर दो से ऊपर निकल गया, दो व्यक्तियों से ऊपर निकल गया, तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज करेंगे एनी, नो वन और नन। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, नाइदर ऑफ थ्री आंसर इज करेक्ट। देखो, नाइदर ऑफ थ्री आंसर इज करेक्ट, तीनों में से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। भैया मैंने पढ़ाया था आपको कि नाइदर यूज तब होता है जब दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की, दो चीजों की बात चल रही हो। ठीक है, दो चीजों की बात चल रही हो तो नाइदर। लेकिन यहाँ पे तो तीन आ गए, तीन हो गए, और जब तीन की बात चले तो हम नाइदर यूज नहीं करेंगे, नाइदर की जगह हम यूज कर सकते हैं नन। क्या कर सकते हैं? नन। यू कैन टेक आइदर ऑफ थ्री शर्ट्स, यू कैन टेक आइदर ऑफ थ्री शर्ट। देखो भैया थ्री आ गया और हमें पता है आइदर हम दो के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम आइदर काटेंगे और इसकी जगह क्या यूज कर लेंगे? एनी। यू कैन टेक एनी ऑफ थ्री शर्ट। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ओके, आगे बढ़े भाई। अगला प्रोनाउन है हमारा और आखिरी प्रोनाउन है हमारा indefinite pronoun। क्या होता है जान लेते हैं। pronoun that do not refers to any specific person or thing, वह pronoun जो किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पर्सन की बात ना करे या थिंग की बात ना करे, मतलब फिक्स पर्सन और फिक्स थिंग की बात ना करे, उसके लिए हम यूज करते हैं indefinite pronoun। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, none, few, many, several, all, some, anything, everything और nothing। तो ये सारे प्रोनाउन जो है ये हमारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, हर किसी को म्यूजिक पसंद है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, हर किसी को म्यूजिक पसंद है। हर किसी को, यहाँ पे इन्हें कोई फिक्स किसी का नाम तो नहीं लिखा ना कि राहुल को पसंद है, श्याम को पसंद है, मोहन को पसंद है, प्राइम मिनिस्टर को पसंद है, नहीं ना, इन्हें एवरीवन लिख दिया कि हर किसी को, कोई फिक्स नाम तो बताया नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका वेट कर रहा है? कोई आपका वेट कर रहा है? क्या इसने लिखा कौन वेट कर रहा है? सीता कर रही है, गीता कर रही है, मोहन कर रहा है? नहीं ना, इसीलिए हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल वेंट टू जयपुर, सब जयपुर गए, हमें नहीं पता कौन कौन गए, इसलिए हमने क्या यूज कर लिया? ऑल। नथिंग इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे किसी फिक्स पर्सन की बात नहीं कर रहे। तो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ जी दोस्तों, तो आज हमने फिनिश कर लिया अपनी प्रोनाउन की ये वाली क्लास भी, और इसी के साथ हमारा प्रोनाउन का चैप्टर होता है फिनिश।
जितने टाइप्स बचे थे वो भी हमने आज खत्म कर लिए। अब बात करते हैं आज की टेस्ट योर प्रोनाउन नॉलेज की, कि भैया आपने कितना सीखा, आपकी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ, वो जान लेते हैं। हाँ भाई, तो इसके अंदर क्वेश्चन है ना, ये आज के भी हैं, मतलब आज के टॉपिक से या आज के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड भी हैं और कल वाले भी हैं। तो अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो आप आज के क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देख लेना, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, मतलब जो कल से रिलेटेड है वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आप कल की क्लास देखने के बाद क्वेश्चन करोगे ना, तो इससे आपका ही मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको ही अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा उसको मैं अप्लाई भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन ही कल की क्लास से रिलेटेड है, शी डिड इट ऑल बाय डैश। तो अगर आप कल की क्लास देख लोगे तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। आगे बढ़े, जो आज की क्लास से है, डैश ऑफ द बॉयज हैज अ बाइसाइकिल। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है बॉयज। क्या आप बॉयज वर्ड सुन के बता सकते हैं कि कितने बॉयज होंगे? एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे? नहीं ना, इसका मतलब दो से तो ज्यादा ही होंगे, दो से तो ज्यादा ही होंगे। और हमने पढ़ा था कि जब बात दो से ज्यादा की चले, अगर दो की चलती तो हम किसका यूज कर लेते? आइदर नाइदर कर लेते। लेकिन जब दो से ज्यादा है तो ईच। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ईच, कि ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बाइसाइकिल। तो सेकंड वाले का आंसर क्या लगा लेंगे आप? ईच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ पैंट डैश आई लॉस्ट यस्टरडे। तो भैया ये वाला क्वेश्चन भी कल की क्लास से रिलेटेड आ गया आपका। तो फटाफट क्या करना है आपको? पहले क्लास नंबर 2 और 1 भी देखनी है। ठीक है, तभी कर पाओगे। दे लुक्ड एट डैश एंड स्माइल। दे लुक्ड एट एंड स्माइल। अब देखो भैया, दे हमारा कब आता है? दे आता है हमारा प्लूरल के लिए, जब दो लोगों की बात चल रही हो या दो से ज्यादा की बात चल रही हो। दे लुक्ड एट एंड स्माइल। उन्होंने देखा और स्माइल किया। किसकी तरफ देखा भैया? एक दूसरे की तरफ ही तो देखा होगा, और एक दूसरे की तरफ मतलब ईच अदर। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल किया। आगे बात करें। डैश इज नॉकिंग एट द डोर। डैश इज नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड होगा। किससे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप तभी बता सकते हो जब आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा हो। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन हमने कब पढ़ा था? लास्ट क्लास में। तो दोबारा वही बात आ गई ना। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, जो आपको बताने कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन बोल्ड, कि बोल्ड में जो प्रोनाउन है बताना है वो कौन सा टाइप का प्रोनाउन है, मतलब कौन से टाइप के प्रोनाउन का एग्जांपल है। ईच ऑफ अस मस्ट है, सबसे पहला तो बता ही दोगे भाई, नहीं बता पाओगे? आज ही तो पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। अगला, अगला भैया सेम वही कल की क्लास। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगला भैया कल की क्लास। दीज आर माई बुक्स। दीज आर माई बुक्स। अब भैया दीज आर माई बुक्स, ये तो बता सकते हो, ये तो हमने पढ़ा है। कब पढ़ा है? कब पढ़ा है? ये भी भैया कल पढ़ा है। तो ये वाला भी क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कजन, की लड़की जिसे प्राइज मिला मेरी कजन है। तो आपको पता है लड़की को लिंक कौन कर रहा है? हु, बाकी फ्रेज से। तो हमने पढ़ा था ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो ई का आंसर क्या हो जाएगा भैया? रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़े। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। आई डोंट नो डैश इज कमिंग। आई डोंट नो डैश इज कमिंग। तो ये मैं नहीं जानता कौन आ रहा है। कौन? अब कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। तो हु इज कमिंग। चलिए मैं करा देता हूँ। ये सिंपल, ये तो आपको आती होंगे। बेसिक अगर कॉमन सेंस भी लगाओ ना तब भी कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रोनाउन की नीड नहीं है। डैश ऑफ यू वांट्स टू कम फर्स्ट। डैश ऑफ यू वांट्स टू कम फर्स्ट, इसका क्या होगा भैया बताइए? हुज, हु नहीं, इसका क्या होगा? विच। विच ऑफ यू वांट टू कम फर्स्ट, आप में से कौन फर्स्ट आना चाहता है? ठीक। द बॉयज कॉन्ग्रेचुलेटेड, सेम एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया था। द बॉयज कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर देमसेल्फ या फिर वन अनदर। ईच अदर देमसेल्फ या फिर वन अनदर। बताइए भैया, तो इसका आंसर क्या होगा? द बॉयज सुन के तो आप बता नहीं सकते ना कि एक थे, दो थे, दो से ज्यादा ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये वन अनदर आएगा, ये गलती से वन टाइप हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा? वन अनदर। ठीक है, ट्रू फॉल्स। आइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? है भैया, आज ही पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। इसको कर दीजिए राइट। दोस इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। दो हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है या नहीं है? अब भैया ये तो आप तभी बता पाओगे जब आपने इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ा हो, और आज की क्लास में ही पढ़ा है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो क्या मैंने आपको उसके अंदर दोस्त पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। गलत कर दीजिए। वन अनदर
शोज म्यूचुअल एक्शन। जो वन अनदर है वो म्यूचुअल एक्शन शो करता है। हाँ भाई बिल्कुल करता है, आज ही पढ़ा है। ठीक है आगे बढ़े। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ आपको मैच करना है। देखो भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब पढ़ा था हमने, ये हमने कल पढ़ा था। तो भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि इसका कौन कौन सा टाइप है। चलो तो बता दीजिए ना, चलो बता देता हूँ। चलो आज के लिए आपको मैंने पहले क्वेश्चन दे दिया ना, आप वही करो आज। ये वाला मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कौन सा होगा हमारा, माई सेल्फ। कौन सा, माई सेल्फ। रेसिप्रोकल आज ही पढ़ा है, बताओ ईच अदर होगा, दीज होगा, वट होगा, क्या होगा भैया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, ईच अदर। डेमोस्ट्रेटिव क्या होगा हमारा, दीज। और इंटेरोगेटिव सामने लिखा है भैया, सामने व्हाट, क्या होगा हमारा व्हाट। समझ में आया अच्छे से। तो भैया ये हमारे आज के आपके क्वेश्चन भी हो गए। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े वो आप फटाफट क्लास देख लीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक। तो भैया यहाँ हमने खत्म कर लिया अपनी प्रोनाउन की क्लास, प्रोनाउन का चैप्टर। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में किसी और धमाकेदार नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जो भी क्लास आपने नहीं देखी फटाफट देख डालिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में आएगी मंडे को, है ना। तब तक आप जितना भी आपका पेंडिंग है फटाफट देख डालिए, छोटी छोटी वीडियो 17-18 मिनट की, है ना। बाकी मिलता हूँ तब तक आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना। ओके बाय।